हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग वो सम पढ़ रहे हैं एलएलपी को कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीसी करना पड़ेगा, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट और एक न्यू फॉर्म। तो ये है ना, इधर एक ही कंपनी दी है, मतलब कभी कभी दो कंपनी भी दिया रहेगा ऐसा क्वेश्चन में। ओके, और जो तुम लोगों ने एसवाई में किया था ना, वैसे ही सम रहता है ना, दो कंपनी है, तभी अपन एक कंपनी वाला करते हैं और दोनों कंपनी का भी आइडिया देते हो। तो एलएलपी आवे या अमलगमेशन आवे, आपको परचेस कंसिडरेशन बनाना ही पड़ता है, ये तो फिक्स है, चाहे अमलगमेशन आवे या एलएलपी आवे। ओके, तो परचेस कंसिडरेशन मतलब हिसाब किताब होता है, कितने का बिजनेस खरीदा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर सबसे पहला एसेट्स है ना, ये एसेट्स के नाम को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। एसेट्स ऊपर आएगा और कर्जा किधर आएगा भाई, नीचे। तो ये पूरे एसेट्स के नाम है, देख भाई। तो एक लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक होता है, फिर ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स होता है, और ये कैश है। ओके, और गुडविल भी लिखने का, शायद से एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। और कर्जा क्या दिया भाई, दो कर्जा है, क्रेडिटर्स और बैंक लोन। क्या दिया है, क्रेडिटर्स और बैंक लोन। ये तेरा दो कर्जा दिया, तूने सिर्फ नाम लिखा है। अमाउंट कहाँ से लिखेगा, एडजस्टमेंट से लिखेगा। अमाउंट कहाँ से लिखेगा, एडजस्टमेंट। तो इधर बोला है डेटर्स पे 10% आरडीडी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो डेटर्स बोले तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, तो 80,000 पे 10% निकालेगा तो 8,000 आएगा। 80,000 पे 10% निकालेगा तो कितना आएगा, 8,000। और 80 में से 8 क्या करेगा दोस्त, माइनस करेगा, तो तेरा 72,000 ट्रेड रिसीवेबल होएगा। और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स। क्या होता है, डेटर्स, नाम घुमा के है। इन्वेंट्रीज बोले थे स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू दी है 31,500, तो ये वैल्यू नहीं लेगा, जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है वो वैल्यू रहते। कभी भी परचेस कंसिडरेशन में एडजस्टमेंट की वैल्यू रहता है वो लेते। तो कितना दिया मालूम है क्या, इन्वेंट्रीज 31,500। फिर इसके बाद क्या दिया अपने को, बिल्डिंग दिया है। बिल्डिंग की वैल्यू कितना दिया दोस्त, 1.5 लाख। तो लैंड बिल्डिंग में कितना लिखेगा, 1.5 लाख। फिर पार्टनर क्या बोला, लोन लेके आ रहा है। पार्टनर क्या लेके आ रहा है, लोन। तो जो पार्टनर लेके जाएगा वो पीसी में नहीं लिखेगा, इधर क्या लिखेगा, जो नया कंपनी ले रहा है वो रिकॉर्ड होता है। जो ओल्ड फॉर्म लेके आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं नहीं। तो देखो ना, पार्टनर टूक और बैंक, तो इसको नहीं लिखेंगे। एक चीज ये नया है। और गुडविल कितना दिया, 50,000, तो गुडविल में कितना लिखेंगे, 50,000। और बाकी का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, मतलब ना फर्नीचर के ऊपर कुछ बोला है, ना कैश के ऊपर कुछ बोला है, ना क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ बोला है। तो जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा वो टेबल से लेंगे। किसका लेंगे भाई, टेबल। तो फर्नीचर का एडजस्टमेंट में कुछ बोला है नहीं, तो टेबल का वैल्यू लेगा। कितना दिया, 28,750। मतलब फर्नीचर का इधर एडजस्टमेंट नहीं दिया ना, तो कहाँ से लेगा, टेबल से। और वैसे कैश भी लिखा गया 28,500, कैश कितना लिखेगा, 28,500। और क्रेडिटर्स कितना दिया है, 53,750, 53,750। तो बैंक लोन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बैंक लोन नया कंपनी नहीं ले रहा है, जो एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है वो नहीं ले रहा है, मतलब जो न्यू फर्म है वो ले रहा नहीं। तो इसके लिए, क्योंकि बैंक लोन पार्टनर लेके गया ना भाई, कौन लेके गया, पार्टनर जो भी लेके आएगा इधर आएगा नहीं। तो ये अपना हो गया एसेट्स, ये हो गया लायबिलिटी। अभी इसका टोटल लूंगा तो आएगा 53,750 आएगा, और ये एसेट्स का टोटल आ जाएगा। तो एसेट्स का टोटल ले लेंगे ना अपन, एसेट्स का टोटल तो अपना आ जाएगा 3,60,750। अब क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करेंगे। मतलब ये टोटल से ये टोटल क्या करेंगे, माइनस। तो अपने को मिलेगा 3,07,000। तो कितने का बिजनेस खरीदा, 3,07,000। इधर क्या बोला, जो ईस्ट कंपनी है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एलएलपी इसको खरीद रहा है एक तरफ से, तो वो सोच सकता है। अब उसका लेजर बनेगा, क्या बनेगा, तो जब लेजर बनेगा ना, तो सबसे पहले याद रखना, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, फिर कैपिटल अकाउंट, और फिर न्यू फॉर्म। तो इधर लिखेगा एलएलपी, क्या लिखेगा, एलएलपी अकाउंट। और सबसे पहले हिसाब इसका आएगा 3,07,000 का, इसकी एंट्री आएगी। तो 3,07,000 की एंट्री कैसे लिखेगा, ऐसा लिखेगा, देख, एक इधर और एक इधर, एक इधर लिखेगा और एक इधर लिखेगा, इधर और इधर। तो एलएलपी में क्या लिखेगा, टू रियलाइजेशन, बोलो, टू रियलाइजेशन। क्या लिखेगा दोस्त, टू रियलाइजेशन। कितना है, 3,07,000। कितने का खरीदा, 3,07,000। अभी डेबिट है ना, तो दूसरा पे किधर आएगा, क्रेडिट में। किधर आएगा दोस्त, क्रेडिट में। किसके अकाउंट में, रियलाइजेशन। इधर लिखेगा एलएलपी अकाउंट, क्या लिखेगा, एलएलपी अकाउंट, पीसी। मतलब कितने का खरीदा, 3,07,000। कितने का खरीदा, 3,07,000। पहले एंट्री कैसे आएगी, ऐसे आएगी, एक इधर आएगी और एक इधर। ये एक पेज पे ही 3 बनाना। ओके, अब क्या करेगा, जब ये एंट्री पास किया ना, अब डायरेक्ट टेबल के पास आएगा। किसके पास, टेबल के पास। डिक्टो टेबल को उठा के डाल दे, एसेट्स को डेबिट साइड डालेगा, बोलो, एसेट्स को डेबिट साइड। तो क्या करेगा, फटाक से नाम कॉपी कर लेना एसेट्स का। क्या क्या दिया है, बोल, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया है, इन्वेंट्रीज दिया है, और बुक वैल्यू लेगा। बुक वैल्यू बोले तो ट्रेड वैल्यू, बुक वैल्यू बोले तो ट्रेड वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया, 62,500। फर्नीचर कितना दिया, 28,750। इन्वेंट्रीज कितना दिया है, 34,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 80,000। और कैश कितना दिया, 28,500। तो एसेट्स को किधर डालेगा, डेबिट में, क्योंकि एसेट डेबिट साइड होता है। फिर लायबिलिटीज को किधर ट्रांसफर करेगा, क्रेडिट में।
लाइबिलिटीज को किधर डालेगा बोल, क्रेडिट में। तो लाइबिलिटीज में क्या दिया, दो कर्जा दिया, एक क्रेडिटर्स दिया और एक बैंक लोन। इधर आएगा क्रेडिटर्स, इधर आएगा बैंक लोन। तो क्रेडिटर्स कितना दिया है 53,750, कितना दिया है 53,750 और बैंक लोन कितना दिया है 30,000, बैंक लोन कितना दिया है 30,000। और इधर दो पार्टनर है देख, है ना, ये कंपनी में ईस्ट और साउथ, कौन है, ईस्ट और साउथ। इधर लिखिएगा ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ। कैपिटल को कैसे लिखने का बोलो, फाइनल अकाउंट में भी लिखते हैं ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैसे लिखेगा, बाय बैलेंस। और कोई रिजर्व रहेगा तो बांटेगा। तो इधर दिया है देख कैपिटल 6684, कितना दिया है 6000 और 84,000। तो पहले किसकी एंट्री पास किया, पीसी की एंट्री पास किया। यस सर। फिर एसेट्स को किधर लिखा, डेबिट में, लाइबिलिटीज को किधर डाला, क्रेडिट में, और फिर कैपिटल को लेके गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। यस सर। अब इधर एक चीज बोला है, पार्टनर क्या लेके गया, बैंक लोन लेके गया, क्या क्या बोला, बैंक लोन। और बैंक लोन का अमाउंट कितना है 30,000। तो पार्टनर लोन लेके आ रहा है, लोन बोले तो लाइबिलिटी होता है ना। यस सर। अगर पार्टनर एसेट्स लेके गया, बोलो क्या लेके गया, एसेट। एसेट लेके गया ना, तो इफेक्ट इधर और इधर आएगा। एसेट लेके गया तो इधर और इधर आएगा, एसेट लेके गया तो बोल, एसेट लेके गया तो इधर आएगा, यस सर। और कर्जा लेके गया तो इधर आएगा, क्योंकि वो लॉस होता है ना। तो लॉस किधर आता है, डेबिट में, तो इधर लेकेगा पार्टनर कैपिटल, क्या लेकेगा, पार्टनर कैपिटल। और क्या लेके गया, लोन, क्या नाम है, ईस्ट और साउथ। कितना लोन है 30,000, कितना लोन है 30,000। और इधर रेशियो दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है, तो मतलब 15,000, कितना आएगा 15,000। तो ये डेबिट में इफेक्ट लिखा है, किधर लिखा है, डेबिट में। तो दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर क्या लेके गया, लाइबिलिटीज, कर्जा लेके गया। दूसरा इफेक्ट इधर से इधर आएगा। बाय, नाम क्या है ये, रियलाइजेशन अकाउंट, नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आएगा 15,000 और 15,000। मान लो फर्नीचर लेके गया रहता, क्या लेके गया रहता, फर्नीचर। इधर लिखता बाय पार्टनर कैपिटल, है ना, दोनों का नाम आता था ना यार। यस सर। और ये क्रेडिट से किधर आता, डेबिट में, क्रेडिट से किधर आता, डेबिट में। अगर एसेट लेके गया तो इस तरफ आएगा, हाँ, और लाइबिलिटीज लेके गया तो इस तरफ आएगा। ओके सर। समझा। और ये क्यों लेके गया, क्योंकि पार्टनर क्या बोला, मैं लेके जाऊंगा लोन, है ना। हाँ। तो इसलिए इसका इफेक्ट दिया। अब इसको तू बैलेंस करेगा, क्या करेगा, बैलेंस, टोटल करेगा, मतलब ये टोटल से टोटल क्या करेगा, माइनस। तो ये ज़्यादा है, ये 3,90,750, ये कितना है 3,90,750। इसमें से पूरा क्या करेगा, माइनस करेगा, तो तेरे को 1,27,000 आएगा प्रॉफिट। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये टोटल से टोटल माइनस किया। तो जो भी बैलेंस आएगा उसको लिखेगा कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेगा, कैपिटल अकाउंट, ईस्ट और साउथ। तो इसका आधा आधा करेगा ना भाई। यस सर। तो इसको मिलेगा 63,500, इसको भी मिलेगा 63,500। अब ये डेबिट है तो दूसरा पे किधर आएगा, क्रेडिट में। इधर लिखेगा बाय रियलाइजेशन, क्या लिखेगा, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, कितना लिखेगा 63,500, 63,500। अब इसको बैलेंस करेगा, जो भी बैलेंस आएगा इधर लिखेगा एलपीबी, कंपनी का नाम डालेगा, किसका नाम डालेगा, कंपनी का। तो ये टोटल लेगा। तो ये आया 1,44,500, 1,44,500। कुछ है क्या माइनस करने के लिए, नहीं, तो सेम अमाउंट आएगा। अब ये कितना है तेरा टोटल, 162,500, कितना है 162,500। इधर लिखेगा 162,500, तो बैलेंस करेगा तो सेम आएगा 162,500। अभी डेबिट से किधर आएगा, क्रेडिट, इधर लिखेगा बाय, इधर लिखेगा बाय, बाय लिखेगा ईस्ट कैपिटल, क्या लिखेगा, ईस्ट कैपिटल, बाय लिखेगा साउथ कैपिटल। तो ईस्ट का कितना है 144,500, 162,500। अब इसको क्या करेगा, टैली करेगा ना, तो तेरा आंसर सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेम। ये जीत गया तू, है ना। तो ये किसका था, एक का था, किसका था, मान लो अगर तेरे को 2 आ गया, ये एसवाई का समय है ना। हाँ। तो इधर लिखा अंजुम संजुम, तो इधर लिखेगा अंजुम और संजुम, ये अंजुम का है, हाँ, और ये संजुम का है ना। यस सर। तो ये अंजुम का बनेगा से, और एक बनाएगा सेम, क्या करेगा, एक और बनेगा, किसके लिए, दूसरे कंपनी के लिए। इस तरह ये भी समझ तेरा सॉल्व हो जाएगा ना यार। ओके सर। ये दो पेज बनेगा, 2 बार बनेगा तेरा, हाँ, और इधर और एक कॉलम बनेगा फिर, है ना। और इसके नीचे वो भी बनेगा ना अपना बैलेंस शीट शीट अकाउंट। अगर पूछा है तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना, है ना। तो इतना ही समझ रहेगा। ओके सर। पर ये है कि 2 फॉर्म है तो ऐसा 2 बनेगा ये, हाँ, और इधर एक और लाइन सॉल्व करना पड़ेगा ना, अगर ऐसा है आए तो, हाँ ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।